नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बीएसएनएल ने कर दिया ऐसा ऐलान, हिल गया हिंदुस्तान। जी हां, इस वक्त सोशल मीडिया पर बीएसएनएल की वापसी की चर्चा हो रही है। लगातार जो लोग हैं वो बीएसएनएल की वापसी को लेकर कमेंट कर रहे हैं, अपने रिएक्शंस दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के बीएसएनएल के प्लान हैं, अगर बाकी कंपनियों के साथ बीएसएनएल के उन प्लान को कंपेयर करें, तुलना करें, तो बहुत अंतर है मेरे भाई, बहुत अंतर है। लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल था कि भाई साहब बीएसएनएल अगर आएगा तो क्या मार्केट में दोबारा से टिक पाएगा, क्या बाकी कंपनियों को टक्कर दे पाएगा, क्या बीएसएनएल उस तरीके की स्पीड दे पाएगा जैसी स्पीड बाकी कंपनियां देती हैं। यह सवाल लोगों के जहन में था, क्योंकि प्लान तो ठीक है, सस्ते हैं बीएसएनएल के, लेकिन क्या उस तरीके की इंटरनेट की स्पीड मिल पाएगी। तो भाई साहब उसके लिए बीएसएनएल ने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया, एक बहुत बड़ा बीएसएनएल ने कदम उठाया है। और जाहिर तौर पर जब आप बीएसएनएल के इस कदम के बारे में सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि भाई साहब क्यों ना पाला बदल लिया जाए, क्यों ना पोर्ट कर लिया जाए, क्योंकि पोर्ट टू बीएसएनएल लगातार सोशल मीडिया पर लोग ट्रेंड भी करवा रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर बीएसएनएल की चर्चा भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि बीएसएनएल में पोर्ट करो, बीएसएनएल की घर वापसी की लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि बीएसएनएल अगर वापस आएगा तो बाकी कंपनियों की जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी तो मन मुताबिक चल रही है बाकी कंपनियां, अभी तो जो मन करता है वो दाम बढ़ा देती है, जैसे मन करता है वैसे प्लान बना देती है। लेकिन अगर टक्कर में बीएसएनएल आ जाएगा तो जाहिर तौर पर बाकी कंपनियों को यह पता चल जाएगा कि भाई साहब अब नहीं चल पाएगा खेल, अब आप अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे, ये बाकी कंपनियों को झटका लगेगा। तो बीएसएनएल की घर वापसी बहुत जरूरी है। लेकिन स्पीड की बहुत बड़ी टेंशन थी कि भाई साहब बीएसएनएल क्या उस तरीके की स्पीड दे पाएगा जैसी बाकी कंपनियां स्पीड दे पाती हैं। तो बीएसएनएल ने उस काम के लिए, उस टेंशन को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया, उसका ऐलान बीएसएनएल ने कर दिया। चलिए आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि आखिर बीएसएनएल क्या करने वाला है, बीएसएनएल कौन सा कदम उठाने वाला। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। सरकारी टेलीकॉम एजेंसी बीएसएनएल की तरफ से ऐलान किया गया है कि कंपनी ने देश के अलग अलग हिस्सों में 10,000 4G टावर इंस्टॉल कर लिए हैं। बीएसएनएल की तरफ से यह ऐलान करते ही इस बात की गुंजाइश बहुत अधिक बढ़ गई है कि कंपनी जल्द ही 4G सर्विस को शुरू कर सकती है। 4G सर्विस अगर शुरू हो जाएगी देश भर में तो जाहिर तौर पर स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, टावर अगर इतने इंस्टॉल हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर रफ्तार भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी बीएसएनएल के जो टावर हैं कुछ इंस्टॉल नहीं है, कुछ जगह पर डीएक्टिवेट हैं, कुछ जगह पर मतलब उस तरीके के नेटवर्क नहीं है बीएसएनएल के। लेकिन अगर बीएसएनएल को अपने आप को टक्कर में लेना है तो यह काम करना पड़ेगा। अब अगली जानकारी क्या है कि अप्रैल महीने तक बीएसएनएल ने पूरे देश में करीब 3500 टावर इंस्टॉल किए थे, यह अप्रैल महीने की बात बता रहा हूं। लेकिन अब जुलाई महीने में संख्या 10,000 पर पहुंच गई है, मतलब लगातार बीएसएनएल काम कर रही है टक्कर देने के लिए। बीएसएनएल के 4G टावर लगाने के बाद अब बीएसएनएल यूजर्स को 5G सर्विस की भी उम्मीद बढ़ गई है कि भाई साहब अब तो 4G तो आ गया, 5G भी आने वाला है। तो ये टक्कर में बीएसएनएल है। बीएसएनएल खुद भी चाहती है कि भाई साहब वो मार्केट में आए, ठीक है ना। 4G टावर लगने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि भविष्य में इसे बेहद आसानी से 5G में बदल सकते हैं। जब 4G टावर अगर बीएसएनएल लगा देगी तो ये एक बेनिफिट है बीएसएनएल के लिए भी और यूजर्स के लिए भी कि बहुत जल्दी फिर 5G भी आ जाएगा। अगर 4G टावर्स लग जाएंगे तो उनको 5G में कन्वर्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ये बीएसएनएल का जो कदम है, इस कदम को बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है कि अगर बीएसएनएल खुद इनिशिएटिव ले रही है, खुद कदम उठा रही है, खुद टावर लगा रही है, तो इसका मतलब बीएसएनएल चाहती है कि भाई साहब वो मार्केट में अपने पैर जमाए। ये बीएसएनएल खुद चाहती है कि मार्केट में वो दूसरी कंपनियों को टक्कर दे, क्योंकि 10,000 टावर जो लगे हैं पिछले एक महीने में, वो जाहिर तौर पर उससे पता चलता है कि बीएसएनएल खुद अपने पैर पसारने के लिए अब आगे बढ़ती जा रही है। अब देखिए सोशल मीडिया पर कमेंट भी लगातार हो रहे हैं कि लोग पोर्ट करवा रहे हैं, लोग दूसरी कंपनियों से बीएसएनएल में आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए बीएसएनएल के साथ अभी प्रॉब्लम यही थी ना कि नेटवर्क नहीं थे। अब नेटवर्क भी अगर आ जाएंगे, अगर लगातार बीएसएनएल अपने टावर्स लगाएगी, जो रूरल एरिया है जहां पर नेटवर्क नहीं होते थे, अगर वहां पर भी नेटवर्क आने लगेंगे तो जाहिर तौर पर प्लान तो बहुत सस्ते हैं बीएसएनएल के, तो लोग पोर्ट करेंगे और बीएसएनएल में चले जाएंगे। उससे फायदा क्या होगा, देश की जनता को उससे यह फायदा होगा कि जो मोनोपोली चल रही है, जो अपनी मनमर्जी चल रही है बाकी कंपनियों की, वो मनमर्जी नहीं चल पाएगी और देश की जनता की जेब पर जो बोझ रिचार्ज के पैक का पड़ रहा है वो बोझ कम हो जाएगा। जाहिर तौर पर बीएसएनएल का वापसी आना बहुत जरूरी है। तो आपका बीएसएनएल की इस खबर पर क्या कहना है, जिस तरीके से वो नेटवर्क बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, लगातार अपने टावर लगा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वास्तव में बीएसएनएल की घर वापसी बहुत जरूरी है बाकी कंपनियों की मनमर्जी को खत्म करने के लिए? कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।